Hello students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School Mahendragarh. Today I will discuss the topic vector product with you. वेक्टर प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले थे हमने पहले वाले वीडियो में किए थे। आज एक क्वेश्चन है हमारे पास में 3 पॉइंट्स के हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी। हमें जो है एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर विच इज नॉर्मल इन द प्लेन ए बी सी। एक इस तरह का वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए बी सी प्लेन में क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए हमेशा दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो अपने ही प्लेन में क्या होती है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स नॉर्मल। तो इसी रूल से हमारे पास में जब इस प्लेन ए बी सी में कोई भी नॉर्मल वेक्टर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ उस टॉपिक को, आप ध्यान रखो। वो जो रूल है कि किसी भी वेक्टर की, किन्हीं भी दो वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो अपने ही प्लेन में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ए बी सी प्लेन में आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। इनसे रिलेटेड दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वो दो वेक्टर्स लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। अगर आप इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके वेक्टर रहेंगे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। और अगर आप पॉइंट बी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके वेक्टर रहेंगे बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। और अगर आप पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके वेक्टर रहेंगे सी ए एंड सी बी वेक्टर। आपका जो लास्ट आंसर होगा वो सभी का सेम आएगा, सेम वेक्टर आएगा जो इस प्लेन में परपेंडिकुलर होगा। बट इतना ध्यान रखना है, जो भी वेक्टर्स हम अज्यूम करेंगे इस प्लेन के लिए, कोई भी दो वेक्टर जो हम लेंगे इन 3 पॉइंट से, उनके इनिशियल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ए बी वेक्टर कैन बी इवेल्युएटेड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मीन्स बी माइनस ए। AC vector can be evaluated as position vector of C minus position vector of A, that means C minus A. Now the required vector will be equal to its cross product, that means AB vector cross AC vector, B minus A cross C minus A। क्रॉस प्रोडक्ट करें तो पहला आएगा बी क्रॉस सी, नेक्स्ट होगा बी क्रॉस ए, नेक्स्ट ए क्रॉस सी और प्लस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 0। दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। ये वेक्टर आ गया आपके पास में बी क्रॉस सी नेगेटिव बी क्रॉस ए नेगेटिव ए क्रॉस सी। ठीक है, ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल वेक्टर। अगर कभी कभी ये जो है वेक्टर आंसर में विद पॉजिटिव साइंस पूछा जाता है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेम यही आंसर रहेगा आपका। यहाँ पर आप कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिएगा। अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो अगर हमें कॉम्यूटेटिव लॉ लगाना भी होता है तो हमें उसके साथ साइन चेंज करना होता है, और वो क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है अगर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें तो। इसी तरीके से आप सी क्रॉस ए पे अगर लगाना चाहें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ होल्ड नहीं करता, फिर भी अगर हम लगाना चाहें तो हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हम बी क्रॉस ए पे
अगर पॉजिटिव साइन करना चाहते हैं तो आप कॉम्यूटेटिव ला लगा दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम C क्रॉस A। तो उस प्लेन के अंदर, ABC प्लेन के अंदर हमारा जो रिक्वायर्ड नॉर्मल वेक्टर था वो आ गया B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ आपको कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट अपने ही प्लेन में नॉर्मल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होती है हमेशा के लिए। ठीक है, अब इसी पे आपके पास एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे। ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन थे, कौन कौन से 3 पॉइंट्स A, B और C जिनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, तो कंडीशन यहाँ पर ये भी पूछी जा सकती थी सेम इसी क्वेश्चन में कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे। तो पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब आपके दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, और वो दो वेक्टर्स इस तरह से लेने हैं कि उनका इनिशियल पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स AB क्रॉस AC इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आप B और C से स्टार्ट होते हुए भी ले सकते हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही AB क्रॉस AC निकाला है जैसे इसमें, तो कॉलिनियरिटी की कंडीशन क्या बन गई, B क्रॉस C प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A वुड बी इक्वल टू ए 0 वेक्टर। तो जब भी ये 0 वेक्टर होगा तो आपके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। तो सेम कंडीशन से हमने सीख लिया एक नॉर्मल वेक्टर निकालना एक प्लेन के अंदर, और वही उससे रिलेटेड पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, 0 वेक्टर होगी। दैट मीन्स वो नॉर्मल वेक्टर खुद क्या होगा, एक 0 वेक्टर होगा।